क्रेडिबल लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी या किसी भी लेवल पे, दैट इज थर्ड लेवल, प्रोडक्शन लेवल। And why people follow you there? Because of results. People follow you because of what you have done for the organization. लोग आपको लेवल 3 ग्रेड इसलिए फॉलो करना शुरू करते हैं कि वो आपकी पोजीशन से डरते रहे। उनको आपके साथ कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है कि आप उनको अच्छे लगते हैं तो आप उनको चाहते हैं कि आप देखें। वो क्यों आपको फॉलो कर रहे हैं? Because we have done something for the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन आपने करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट है या कोई पॉलिटिकल व्हाटएवर, जो हमने यहाँ पे स्पैन और इन्फ्लुएंस डिस्कस किया। तो वहाँ पे वो आपको फॉलो क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज आप रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। वो क्या रहा होता है? यहाँ भी 3 चीजें इस लेवल पे भी बहुत अच्छी हो रही है और हम देखेंगे कि हम लोग ये चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, इस लेवल पे रिजल्ट्स देने में, तो रिजल्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लीड बाय एग्जांपल। इस लेवल के जो लीडर्स हैं वो लीड बाय एग्जांपल के ऊपर चल रहे हो। एक सिंपल सी थ्योरी ले लेते हैं, जैसे दूसरी एग्जांपल शेयर की। आप 100 लोगों का अनोनिमस बैच पकड़े और उनके सामने 2 ऑर्गेनाइजेशन रखे, वन इज इंटरलूप, वन इज टेक्सटाइल, 100 के 100 से सर्वे करवा, यहाँ भी हम लोग करते हैं, इधर लोग जाना पसंद वो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एग्जाम्पल के साथ लीड किया। एक और एग्जाम्पल है, काशिम का लास्ट पेपर है, माशाल्लाह पास कर दिया गया। एक ऑडिट फर्म मैं बना लेता हूँ, एक इसको पार्टनरशिप की ऑफर आ जाती है केपीएमजी से, किसको ज्वाइन करेगा? क्यों? बिकॉज लोग उसके साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं जिसके पास एग्जाम्पल होती है सक्सेस की। पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ व्हाट you give results, KPMG give results, Interloop give results, you give results, तो लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा। सेकंड थिंग, खाली लीड बाय एग्जांपल एक को इवेंट नहीं, दे क्रिएट मोमेंटम। देखिए लेगेसी होती है, जब टीमें जीतना शुरू करती है ना तो वो जीतती चली जाती है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। आप इंटरलूप की एग्जांपल में देखिए, आप केपीएमजी की एग्जांपल में देखिए, कभी वो बिग 4 से केपीएमजी बाहर तो नहीं निकला है। रेटिंग होती है ना हर साल रेटिंग होती है, लेकिन वो बिग 4 में नहीं। इंटरलूप की एग्जांपल आप हर जगह देते आ रहे, सुनते आ रहे, इसी इन्वायरमेंट में है। ये मोमेंटम है उनके पास विनिंग का, जीतने का, आगे बढ़ने का। एंड नंबर 3, जब ये लोग काम पूरे होते हैं, तीसरा काम है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्ट बेटर लोगों पर भी हमने डिस्कस किया। लीड बाय एग्जांपल आप इसके साथ जुड़ना चाहेंगे। बात यह है कि जब आप रिजल्ट दे रहे हैं, जब आपने मोमेंटम क्रिएट कर लिया, तो आपके पास जो लोग आएंगे जुड़ने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए, आपकी लीडरशिप में काम करने के लिए, वो भी एक ग्रेड है। इफ यू आर अ सी ग्रेड प्लेयर तो आपके साथ जुड़ेगा सी ग्रेड प्लेयर। इफ यू आर ए ग्रेड प्लेयर तो आपके पास जो नई खेल पाएगी वो भी एक ग्रेड आना शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि इफ आई एम पोजीशन मैनेजर और आई एम प्रोविजन मैनेजर, ये लेवल आ गया। अब मेरे पास अगर रिसोर्स हायर लेवल का भी आ गया है, मेरा लेवल तो ये है, उसने तो मुझे रिपोर्ट स्टक हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो इवेंचुअली क्या होगा? तो वही मैंने बात, तो टर्न ओवर हो छोड़ के चला जाए।
या उसका मोरल डाउन होगा, उसका दिल करेगा मैं काम नहीं करूँ, यही हो रहा है। तो मुझे एज अ लीडर अपना लेवल अप करना है ताकि मेरे साथ बेटर लोग आ सके। अगर मैं अपना लेवल अप नहीं करता, मैं रिजल्ट के लेवल पे नहीं जाता जो फर्स्ट क्रेडिबल लीडरशिप लेवल है, और मैं रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए अपने डिसीजन नहीं ले रहा और मैं उसके ऊपर कोई एग्जाम्पल बनाते हुए जनरेट होता है कि बंदे हो जाए, बंदे क्यों हो जाए, बस मैं हो गया, मैंने अपने आप को एलिमिनेट नहीं किया नेक्स्ट लेवल, मैंने अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, मैंने अपने आप को नहीं पढ़ाया हुआ और मैं निचले लेवल पे रुका हुआ हूँ, तो चीजें भी रुकी हुई। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ लेवल, जैसे हम सक्सेशन प्लानिंग में डिस्कस कर रहे हैं, पीपल फॉलो यू क्योंकि आप अब रीप्रोड्यूस कर रहे हैं। रीप्रोड्यूस मतलब आप अपने जैसे और लोग भी बनाए। बहुत सारे मैनेजर्स लेवल 3 पे आगे स्टक हो जाते हैं, उनको ये गिला रहता है साढ़े का मतलब मेरी काम को रही है, या हमारे जैसा हम कहाँ से ढूंढ के गए हैं, मैं एक ही हूँ, मेरे अगर तो वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लेवल 3 पे आके रुक गए, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं अगले लेवल, वो कैसे अपना जैसा ढूंढ के डेवलप करेंगे टीचर। और ये लेवल ये कहता है कि अब आपने अपने जैसे बनाने, इस लेवल के ऊपर हो क्या रहा होता है, एवरीथिंग गोइंग टू कंपाउंड, आपका टाइम, एनर्जी, आपके रिसोर्सेज, आपके आइडियाज, आपके रिजल्ट्स, हर चीज आपका इन्फ्लुएंस कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड क्यों हो रहा है? आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, आपके पास लेगेसी भी है, आपने मोमेंटम भी क्रिएट कर दिया। अब जब एक इतना अच्छा प्लेयर है तो बाकी भी अगर आपके साथ उतने अच्छे प्लेयर हो जाएंगे तो आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के लिए रेडी नहीं होते कि इसके बाद भी कोई लेवल है जिसके ऊपर हम मूव कर सकते हैं, अब तो हम ये लेवल मुश्किल से अचीव करते हैं कहीं ना कहीं कि हम रिजल्ट स्पेसिफिक हो और हमारा एक मोमेंटम भी क्रिएट हो और हमारी मार्केट में एक लेगेसी भी हो। तो उसके बाद फिर ये लेवल तो काफी डिफिकल्ट होता है, अपने जैसे लोग डेवलप करना बाकी मुश्किल होता है, डेवलप करना मुश्किल होता है। बट इफ यू वांट टू बिकम अ फोर्थ लेवल लीडर तो आपको रिप्रोडक्शन करनी है। तो यहाँ पे लोग आपको क्यों फॉलो कर रहे होते हैं, और आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उनको वो सिखा रहे हैं जो आप हैं, जो आपने अचीव किया है वो उन्होंने कैसे अचीव करना है, आप उनको उस पर ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ भी 3 चीजें बहुत अहम हो रही है। नंबर 1, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो आप 4th लेवल के लीडर तो आप एटलीस्ट लेवल 3 का बंदा हायर करें, एटलीस्ट, या हो सकता है आप ऑलरेडी लेवल 4 पे हैं आपके साथ, या आप डेवलप करें। और रिक्रूट का मतलब आप इंटरनली भी बंदों को ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी ले सकते हैं। नंबर 2, पोजीशन वेरी वेल। जिम कॉलिंस एक बहुत बड़ा रिसर्चर, ऑथर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। उसने कहा था अगर आपके पास एक बस हो और आपको ना पता हो कि डेस्टिनेशन पे आपने कहाँ जाना है, तो आप राइट पर्सन राइट सीटों पे बिठा दें, डायरेक्शन को खुद ड्रॉ कर निकल जाए और ऑफलोड कर दे जितने भी रॉन्ग पर्सन, जो उसकी बहुत बड़ी जरूरी है। तो आप रिक्रूट अच्छा करते हैं इस लेवल पे बिकॉज आप उस लेवल पे हैं, आप कम नहीं है, आप ढूंढ के लाएंगे कि आप टाइम इतना काम, या वो ढूंढता हुआ आपके पीछे आ जाएगा, यार है बिना बंदा मैं इतना काम कर। देन पोजीशन, अब एक बंदा उसका पोटेंशियल बहुत हाई है, उसका स्किल भी बहुत हाई है, वो मेरे डिपार्टमेंट में आता है, मैं उसको जॉब की कंप्यूटर पे लगा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो मुझसे अच्छा हो जाए। मैं तो पोजीशन पर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो राइट्स पर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो अथॉरिटी पर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो आर्ग्यूमेंट लेने ही पसंद नहीं करता आगे से। मैंने उसको
फंसा दिया उसे लथार्जिक से काम, क्या करेगा? 1 माह 2 माह 4 माह 16 दिन अच्छा है बस मैंने कर। सो आपने पोजीशन भी बहुत अच्छा करना है। एंड नंबर 3, गिव वेरी वेल। उनको सारे टूल्स देने हैं और प्रॉपर टूल्स देने हैं जो उनकी जॉब परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए। ये ना हो कि बंदा आ गया और हमारे पास टैलेंट ही नहीं है उसकी कि हमने कहाँ पे उसको भी बुलाई सकते, तो वहाँ भी काम खराब हो जाता है। जो लेवल 4 के लीडर होते हैं वो ये 3 काम बहुत अच्छे कर रहे होते हैं। That's why फोर्थ वो डेवलप कर रहे होते हैं अपने ऐसे वो अपनी सक्सेशन प्लानिंग खुद कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप अपनी सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं वो आपको रिमूव कर देगा, ऐसे नहीं होता। आप जैक वेल्च की स्टडी उठा लें, उसके नीचे जितने भी उसने लोग डेवलप किए, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे जनरल इलेक्ट्रिक को भी सर्व करते थे। वो जैक वेल्च के सीईओ होते, कई लोग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के सीईओ बनते हैं उसके नीचे से। और एक बहुत बड़ी एग्जांपल है अलाइड सिग्नल के अंदर उसी का भी जूनियर सीईओ था उसके पहले उसके लोग तो उससे सीखा हुआ। आपकी रिप्लेसमेंट भी होनी समटाइम हम जो पोजीशनल लेवल और परमिशनल लेवल पर बैठे होते हैं, हम कहते हैं साਡਾ जूनियर डेवलप हो गया तो इधर मैनेजमेंट ये ना सोचे यार मैंने उधर प्रमोट कर, ऐसा नहीं होता। बिकॉज वो लेगेसी आपकी है, वो रिजल्ट्स आपके हैं, वो एग्जांपल्स आपकी है, वो उसकी नहीं है उससे। तो ये क्लैरिटी हमारे माइंड से